तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे, बहुत मजा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों छुट रही यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूए की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है, अब तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ के ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा, उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूए कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, एक तो आपके पास पैसा बहुत, उसके बाद आपकी लीग सबसे बड़ी, उसके बाद आपके हर सीजन 6-6, 8-8, 10-10 प्लेयर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, हर सीजन में आ रहे हैं। अब उनको आप ट्राई भी करते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आईपीएल के आते हैं, उनकी डोमेस्टिक सब खेले सब लड़के आते हैं, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ नाइंसाफी कर दी। रोहित शर्मा की अगर आप टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें ना, कोई इतनी हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस, कुछ हजार रन उसने किए हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कोई 10-10, 12-12, 15-15 हजार रन वाला वो प्लेयर है, 7-7, 8-8 हजार रन भी उसने नहीं किए, बहुत उससे भी कम किए हैं, ठीक है। लेकिन जब गौतम गंभीर नहीं था तो उससे पहले क्या था? क्या रोहित शर्मा खेलता नहीं रहा? क्या उसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहती थी? क्या रवि शास्त्री के साथ नहीं रहा वो, ठीक है? क्या फॉरेनर कोचेस के साथ नहीं रहा, ठीक है? इसके साथ अनिल कुंबले के साथ वो नहीं रहा, सबके साथ रहा है, सही है। बात यह है कि अभी आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज खेली जिसमें उसने खड़ा होकर बोला माइक वाले हमें बोलेंगे, पेन वाले बोलेंगे हमें क्रिकेट छोड़ दो, वहां पे क्यों ड्रॉप हो रहा था ये? क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहता था ये खेले, क्योंकि वो चाहता था इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, इसको क्यों मैं खिलाऊं, जिसकी वजह से कभी नीचे जा रहा है और सबने बोला कि यार तुम चौथे 5वें नंबर पे क्यों जा रहे हो भाई, तुम ओपन करो अगर तुमने आना वापस। तो ये गंभीर जब तक ये टीम से बाहर नहीं होगा, ये अपनी मर्जी चलाता रहेगा, ये अपनी पावर दिखाएगा। देखिए हर जगह ऐसा होता है जहां पे सियासत होती है, और गंभीर के आने से सियासत हो रही है, अब टोटल सियासत हो रही है, ठीक है। राहुल द्रविड़ के दौर में नहीं हुई सब। अच्छा मुझे एक बात, सिंपल सी बात बता दें, गंभीर के पास होल्ड है, वो सियासत कर रहा है, जे शाह के पास होल्ड है आईसीसी का, वो इंडियन फौज की तारीफें कर रहा है, ये हाल चेक करो, इनके पास जहां पावर आती है ये देखते देखते जो है वो कुछ नहीं है। तो जब तक आप गौतम गंभीर इनके साथ रहेगा और वो कोशिश ये करेगा कि मेरे नीचे बच्चे खेलते रहे बस, इससे अब आप देख लेना 2 प्लेयर थे ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और मैं ये नहीं कह रहा, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, सहाफी ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही विराट कोहली ने यहाँ पे आके क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है गौतम गंभीर, आप उसको फारिग कर दो, हर चीज ठीक हो जाएगी। वैसे वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन, हमेशा से बाबर और कोहली का कंपैरिजन होता है, लेकिन असल में अच्छा एक चीज बोल दूं, जब 10 सेटल हुई है ना, तो असल कंपैरिजन जो खुल के सामने आया वो है यूनुस खान और विराट कोहली का। एक बात करेंगे इस पे आगे चल। एक चीज बता दूं, विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि उसके टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं है। ग्रेट प्लेयर वो, बहुत से लोगों का मानना था, पहले ही मानना था कि ये कोई बहाना तलाश करके ये किसी तरह उससे एग्जिट करेगा, ये अपने घर से कहीं बाहर जाके खेलेगा नहीं, और अब वो अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये जो स्पिरिट ऑफ गेम के कितना अगेंस्ट है, जो जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, क्रिकेट जो हमेशा बात की जाती है, स्पोर्ट्स हमेशा सेपरेट रखना चाहिए पॉलिटिकल चीज़ों से, रिलीजन से, तो ये किस तरह नुकसान पहुंचाएगी क्रिकेट को? इरफान भाई, मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि उन्होंने, अभी न्यूज़ जब आएगी ना तो तब हम इस पे बात करेंगे। आ चुकी है, आज उनके मीडिया ये कर रहे हैं, आज अगर उनका मीडिया ये कर रहा है बात, तो जब तक प्रॉपर चीज़ ये बाहर नहीं आएगी ना, तो इस चीज़ पे बात करना ही मेरा ख्याल है कि फजूल है। जब तक ये बात बाहर आएगी उसके बाद अगर हम
इस पे बात करें या कुछ ऐसी चीज़ करें। हाँ, मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रखा जाए और पूरी दुनिया को एक मैसेज आना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स जिसके साथ भी मुख्तलिफ कंट्रियों की आपस में होती है, लेकिन वो जहाँ पे स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ खेलनी पड़ती है उनको, तो वो खेलते हैं। ये सिर्फ आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो रहा। ये जब प्रॉपर न्यूज़ बाहर आएगी तो फिर इस पे बात करें। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। तो अब जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए हैं। और आपको मैं एक पेशिंग गोई और भी दे दूं, यू नेवर नो जिस तरफ अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नज़र से तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। यस यस यस, बहुत सिचुएशन चेंज हो रही है। और इंडिया में भी बदकिस्मती से एक ज़माने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ठीक है। और जसवंत सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है, क्योंकि अब बदकिस्मती ये हो गई है कि उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से ख़त्म कर रहे हैं तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। तो आपने घूम फिर के इस चीज़ को, अगर इतनी बड़ी बात थी, आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो ACC के करता धरता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं, मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि अगर ऐसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर, जहां पर बहुत बड़ी अपडेटें आ रही हैं दोस्तों कि भारत द्वारा इस टूर्नामेंट का बायकॉट किया जा रहा है। ये दोस्तों ये खबरें उस टाइम पर आ रही हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से कोई भी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। ये सब पहले ही क्लियर किया जा चुका है BCCI और भारत गवर्नमेंट द्वारा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक भी शायद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये फैसला भारत सरकार और BCCI का बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते चल रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमेशा से ही भारत के अंदर जो हमले करवाए जा रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा, ये फैसला एकदम सटीक लिया जा रहा है भारतीय गवर्नमेंट और BCCI के द्वारा। हालांकि इसको लेकर काफ़ी लोगों के अलग अलग विचार भी हैं, लेकिन दोस्तों ये विचार बिल्कुल ठीक है भारतीय गवर्नमेंट का। और आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ये समझ में आता है कि नहीं आता कि क्रिकेट खेलनी है या कुछ भी करना है, व्यापार करना है, कुछ भी करना है, तो इन आतंकवादियों को तो रोकना होगा अपने यहाँ से जो भारत के अंदर आकर हमले करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि एशिया कप को लेकर, एशिया कप का जो रेवेन्यू होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, जिसे लेकर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है पाकिस्तान को या फिर अदर बोर्डों को। क्योंकि दोस्तों जब अगर भारत ही हट जाएगा तो आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं ACC के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान लें बेहतर है। सवेरा इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो
अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता रहा हूं। बीसीसीआई ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की है। तो अब देखें ना मीडिया क्या कह रहा है, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। एक तो पेज पे नहीं है, एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि उसके बाद हम तबसरा करें ना। अभी तो मेरा मतलब है कि मीडिया अलग है, ऑफिशियल्स अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10, 12, 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया उनके मुल्क के लिए। बौखलाहट का शिकार हैं मोहसिन साहब जब हम ये बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में अगर देखा जाए तो दोस्तों तो स्पेशली तनवीर अहमद तो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों, स्पेशली वो बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ या फिर ये है वो है, लेकिन उनके अंदर से सब उनका चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वो कितने दुखी हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एशिया कप में भारत का बाइकआउट करने का मतलब यह है कि वहाँ से जो भी कमाई होने वाली थी वो कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत के अंदर से जो ब्रॉडकास्टर आते हैं या फिर व्यूअरशिप आती है, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर भारत नहीं होगा तो कुछ भी, ना तो व्यूअरशिप आने वाली है, ना ही इनको ब्रॉडकास्टर मिलने वाले हैं जो महंगे होंगे। इनको ब्रॉडकास्टर वही मिलेंगे जो पाकिस्तान के अंदर है, जो छोटे मोटे ब्रॉडकास्टर हैं, और उनसे इतना रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। तो इस एशिया कप को कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। ये सब कहना तो दोस्तों इन पाकिस्तानी मीडिया वालों का ही है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों कि जिस तरह से भारत ने ये एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सटीक साबित होने वाले हैं। क्योंकि इससे शायद पाकिस्तान के मुंह पर कड़ा तमाचा भी होगा कि उन्हें जब क्रिकेट बर्बाद होती दिखाई देगी, जहाँ से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, और इस एशिया कप जब बर्बाद होगा तो वहाँ से भी इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। क्योंकि भारत इस एशिया कप से कोई भी पैसा नहीं लेता है शायद, और ये सारे जो है एशिया कप के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि भारत की गवर्नमेंट और बीसीसीआई को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों कैसी लगेगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।